हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये कलाम मुबारका नाजिल हुई, बादल मशरिक की तरफ भागा, हवा ठहर गई, समंदर में जोश आ गया। चौपाइयों ने तवज्जो के साथ अपने कान से सुना। शैतानों पर आसमान से पत्थर बरसे और अल्लाह ने अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम के साथ फरमाया, क़यामत के दिन ये कलाम उसके गले में नूर बनाकर पहनाया जाएगा। जो अपनी औलाद को उस कलाम मुबारका की तालीम दें तो अल्लाह ताला उनको क़यामत के दिन 14वीं के चांद की शक्ल में उठाएगा और उनकी औलाद जैसे कलमात पढ़ेगी, अल्लाह ताला उनके वालिदैन को हर हुर्फ के साथ जन्नत में एक दर्जा बुलंद फरमाएगा। वो कलाम पाक ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अंगूठी का किस्सा कुछ यूं है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मरवी है कि आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी अंगूठी मुरहम्मत फरमाई और इरशाद फरमाया, उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह नक्श करा लाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो अंगूठी नक्काश को दी और उनसे फरमाया, उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नक्श कर दो। नक्काश ने उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नक्श कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अंगूठी लेकर हाजिर हुए। ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक नक्श देखा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, ये ला इलाहा इल्लल्लाह से जायद इबादत कैसी है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे ये बात पसंद न थी कि मैं आपके इसमें गिरामी को अल्लाह ताला के इसमें गिरामी से अलग करता, लेकिन बाकी हिस्सा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उसके लिए मैंने नहीं कहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को निदामत हुई। इतने में हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अबू बकर का नाम तो मैंने लिखवाया है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने आपके नाम मुबारका को अल्लाह ताला के मुकद्दस नाम से जुदा करना पसंद न फरमाया, तो अल्लाह ताला ने भी उनके नाम को आपके नाम से जुदा करना पसंद नहीं फरमाया। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक रोज हम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आपने फरमाया, अभी उस रास्ते से तुम्हारे सामने एक जनती आएगा। इतने में एक अंसारी सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमदार हुए। उनके बाएं हाथ में जूते थे और दाढ़ी के बालों में से वुजू का पानी टपक रहा था। उन्होंने हम लोगों को सलाम किया। दूसरे रोज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी तरह फरमाया और यही सहाबी सामने आए और तीसरे दिन भी यही वाकया हुआ। जब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमरो बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन अंसारी सहाबी का पीछा किया और उनसे कहा, मेरे और मेरे वालिद के दरमियान कुछ इख्तलाफ हो गया है और मैंने कसम खा ली है कि मैं 3 दिन तक उनके पास नहीं जाऊंगा। आप इजाजत दें तो मैं ये 3 रातें आपके पास गुजार लूं। रावी कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमरो बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 रातें उनके घर गुजारी। उन्होंने देखा कि वो रात को थोड़ी देर के लिए भी नमाज के वास्ते नहीं उठते थे, अलबत्ता जब करवट बदलते तो अल्लाह का नाम जरूर लेते, मगर सुबह की नमाज तक बिस्तर पर ही लेटे रहते। ताहिम मैंने उस अरसे में उनकी जुबान से खैर के अलावा कुछ नहीं सुना। जब 3 रोज गुजर गए और मुझे उनके अमाल के मामूली होने का यकीन हो गया तो मैंने उनसे कहा, ए बंदाए खुदा, मेरे और मेरे वालिद के दरमियान ना कोई नाराजगी थी और ना ही बेबनाओ, मगर मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आपके बारे में जन्नत की बिशारत देते हुए सुना था। इसलिए ये ख्वाहिश पैदा हुई कि तुम्हारे अमाल तो देखूं जिनकी बिनाए पर तुम्हें दुनिया ही में जन्नती होने की बशारत तो खुशखबरी दी गई है। उन 3 दिनों में मैंने तो आपको कुछ ज्यादा अमल करते हुए नहीं देखा, फिर तुम उस दर्जे तक क्यों कर पहुँचे?
انہوں نے جواب دیا میرے اعمال تو بس یہی ہیں جو تم نے دیکھے ہیں۔ جب میں نے جانے لگا تو انہوں نے آواز دے کر بلایا اور کہنے لگے میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے قدرت کینہ نہیں رکھتا ہوں اور نہ کسی سے حسد کرتا ہوں کہ اللہ نے اسے نعمت کیوں عطا کی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا تمہاری انہی خوبیوں نے تمہیں اس درجے تک پہنچایا ہے اور یہ باتیں ہمارے دائرہ تک سے بہر ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب باری تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے تو ایک آدمی کو عرش کے سائے میں دیکھا۔ آپ کو اس شخص کے رتبے پر رشک آیا اور باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ مجھے اس کا نام معلوم ہو جائے۔ ارشاد ہوا کہ نام کیا بتلائیں؟ ہم تمہیں اس کے اعمال بتلاتے ہیں۔ وہ کسی سے حسد نہیں کرتا، اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرتا اور چغل خوری نہیں کرتا تھا۔ کیسر شاہ روم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لکھا کہ مجھے مستقل درد سر رہتا ہے، آپ میرے لیے کوئی دوا بھیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیجی۔ جب بھی اس ٹوپی کو وہ اپنے سر پر رکھتا اس کا درد سر جاتا رہتا اور جب اسے اتار دیتا پھر درد سر شروع ہو جاتا تھا۔ اس کو حیرت ہوئی، اس نے ٹوپی کی تلاشی لی تو اس کے اندر ایک کاغذ ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی آدم اپنے کپڑے اتارتے ہیں اس وقت اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو یہ ان کی شرمگاہوں اور جنوں کی نگاہوں کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح شیطانی نگاہیں انسانی شرمگاہوں تک پہنچ نہیں سکتی۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب یہ اسم الہی انسان اور دشمن جنوں کے درمیان حجاب اور پردہ بن سکتا ہے تو کیا یہی اسم الہی آخرت میں بندہ مومن اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان حجاب نہ بن سکے گا؟ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں ضرور ایک ایسی آیات یا سورت بتاؤں گا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد میرے علاوہ کسی اور نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے اور میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا۔ حضور مسجد کے دروازے پر پہنچے اور اپنا ایک پاؤں مسجد کی دہلیز سے باہر کر چکے، ابھی دوسرا پاؤں مسجد کی دہلیز کے اندر ہی تھا کہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اشتیاق ہے، وہ بات رہ گئی۔ اس وقت حضور اپنے چہرے مبارکہ کے ساتھ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا نماز میں کسی چیز سے قرآن مجید شروع کرتے؟ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو وہ آیات ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد میرے علاوہ کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضور مسجد سے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی بادل مشرق کی طرف بھاگا، ہوا ٹھہر گئی، سمندر میں جوش آ گیا، چوپایوں نے توجہ کے ساتھ اپنے کان سے سنا، شیطانوں پر آسمان سے پتھر برسے اور اللہ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کے ساتھ فرمایا جس چیز پر بھی اس کا نام لیا جائے گا وہ اس میں برکت دے گا اور تا حد نگاہ اس پر میری رحمتیں اور برکتیں برستی رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک اللہ تعالی کے علاوہ ہر چیز سے افضل ہے۔ قرآن پاک کو دیگر کلام پر اس طرح برتری ہے جیسے خدائے تعالی کو مخلوق پر۔ جو شخص قرآن پاک کی تعظیم کرتا ہے وہ یقیناً اللہ تعالی کی تعظیم کرتا ہے اور جو قرآن پاک کی تعظیم نہیں کرتا وہ یقیناً اللہ تعالی کو کوئی حیثیت نہیں دیتا اور اللہ تعالی کے نزدیک قرآن پاک کی عزت و توقیر اولاد کے لیے والد کی عزت و توقیر کی طرح ہے۔ قرآن پاک ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول ہوگی اور ایسا مخالف ہے جس کی مخالفت سنی جائے گی۔ جو شخص قرآن پاک کو اپنے آگے کرے گا قرآن پاک اسے جنت میں لے جائے گا اور جو اس پسے پشت ڈالے گا اسے جہنم میں پہنچا دے گا۔ حاملین قرآن کو اللہ کی رحمت گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نور کا لبادہ اوڑھے ہوتے ہیں اور کلام الہی کی تعلیم حاصل کرنے والوں سے جو عداوت
दुश्मनी करता है वो बिलाशुबा अल्लाह ताला से अदावत रखता है, और जो उनसे दोस्ती करता है वो यकीनन अल्लाह ताला से दोस्ती रखता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए किताब अल्लाह को अपने पास रखने वालों, अल्लाह ताला तुम्हें अपनी किताब की ताज़ीम के लिए दावत दे रहा है, तुम उसकी दावत पर लब्बैक कहो, वो तुमसे मजीद मोहब्बत फरमाएगा और तुमको अपनी मखलूक में मकबूल व महबूब बना देगा। अल्लाह ताला कुरान सुनने वाले से दुनिया की बुराई दूर फरमाता है और कुरान की तिलावत करने वाले से आखिरत की मुसीबत रफा फरमाता है। और यकीनन किताब अल्लाह की एक आयत सुनने वाले की जजा एक पहाड़ सोने से भी बेहतर है, और किताब अल्लाह की एक आयत तिलावत करने वाले का अजर ज़ेरे आसमान की हर चीज से बेहतर है। और बिलाशुबा कुरान में एक सूरत है जिसे अल्लाह ताला के यहाँ अजीम है कहा जाता है, साहिब सूरत उसका हिफ्स और उसकी निगहदाश्त और उसके मुताबिक अमल करने वाले को शरीफ कहा जाता है। ये सूरत क़यामत के दिन साहिब सूरत के लिए किबला रबिया और मुज़िर के अफराद से ज्यादा लोगों के हक में शफात करेगी। और ये सूरत यासीन है। तबरानी ने हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपनी औलाद को कुरान की तालीम दे और वो उसमें गौर व फिक्र करे, अल्लाह ताला उनके अगले पिछले गुनाह बख्श देगा। और जो अपनी औलाद को चंद आयातों की तालीम देंगे, अल्लाह ताला उनको क़यामत के दिन 14वीं के चांद की शक्ल में उठाएगा और उनकी औलाद से कहा जाएगा पढ़ो, चुनाचे जैसे जैसे वो आयात पढ़ेंगे अल्लाह ताला उनके वालिदैन को हर आयात के साथ एक दर्जा बुलंद फरमाएगा और वो वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ तक कुरान मजीद उनका साथ देगा। बिजाज की रिवायत है कि कुरान का पढ़ने वाला जब इंतकाल कर जाता है और उसके अहले खाना तहजीज़ और तकफीन में मसरूफ होते हैं, उस वक्त कुरान हुसैन और जमील शक्ल में आता है और उस कुरान पढ़ने वाले के सर के पास उस वक्त तक खड़ा रहता है जब तक वो कफन में लपेट न दिया जाए। फिर जब वो कफन में लपेट दिया जाता है तो कुरान कफन के करीब उसके सीने पर हो। फिर जब उसको कब्र के अंदर रख दिया जाता है और मिट्टी डाल दी जाती है और उससे उसकी ख्वाहिश और काब्ज रुखसत हो जाते हैं, उसके पास मुनकर नकीर आते हैं और उसको कब्र में बिठाते हैं। इतने में कुरान आता है और उस मैयत और उन फरिश्तों के दरमियान हायल हो जाता है। वो दोनों फरिश्ते कुरान से कहते हैं हटो ताकि हम उससे सवाल करें। तो कुरान कहता है कि रब्बे काबा की कसम ये नहीं हो सकता, बिलाशुबा ये मेरा साथी और दोस्त है और उसकी हिमायत और हिफाजत से किसी हाल में बाज नहीं आ सकता। उसकी पूरी हिमायत करता हूँ रहूंगा। अगर तुम्हें किसी और चीज का हुक्म दिया गया है तो तुम उसकी तामील के लिए जाओ और मेरी जगह छोड़ दो, क्योंकि मैं जब तक उसे जन्नत में दाखिल न करूंगा उससे रुखसत नहीं हो सकता। उसके बाद कुरान अपने साथी की तरफ देखेगा और कहेगा कि मैं कुरान हूँ जिसे तुम आवाज या आवाज पढ़ते थे। अल्लाह ताला से दस्ते अदब दुआ है मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को और उनके बच्चों को कुरान पाक पढ़ने और समझने की और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब।